बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, मुआशरती सूरत हाल, सहाफ़ती सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, आइनी सूरत हाल, तमाम की तमाम सूरत अहवाल जो हैं वो बदतर नहीं बल्कि बदतरीन हो चुकी हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेके आज तक जितने भी इक़दामात उठाए गए, अल्लाह ताला ने किसी भी काम में इनके बरकत नहीं डाली। और उसकी वजह यह है कि जब आप एक बिल्कुल जुल्म की इंतहा कर दें तो उसके बाद अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं, अल्लाह ताला का जो करम है वो तो कम से कम नाज़िल नहीं होता। और यही वजह है कि आम आदमी से लेके खास आदमी तक सब के सब इस बेरहमी का शिकार हैं और इस फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी का शिकार हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब आप जमीन पे खुदा बन जाएं और जब आप राज़िक बन जाएं और जब आप कहें नऊज़ुबिल्लाह कि जिंदगी भी मेरे इख्तियार में है, मौत भी मेरे इख्तियार में है, और जब आप ये कहें कि हम जिसे चाहें आज़ादी दें और जिससे चाहें आज़ादी छीन लें, जब आप ये कहें कि जिसको चाहें हम रिस्क दें और जिससे चाहें रिस्क छीन लें, तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला कैसे आपसे राजी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। पिछले 16 महीने तो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद रहा और अब केयर टेकर सेटअप है। निगरान हुकूमत और निगरान सेटअप भी उसी डगर पे चल रहा है जो कि डगर थी 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की, बल्कि उससे भी कई ज्यादा गुना स्पीड जो है वो बढ़ा दी है। और वो ये कह रहे हैं कि सर, हो सकता है पिछले वालों ने जरा थोड़ा सा कम काम किया हो, हम ज्यादा काम करने के लिए तैयार हैं, और वो दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। 3-4 खबरें आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। उसकी वजह बड़ी क्लियर है जी। जब आप फितरत से टकराते हैं, कुदरत से टकराते हैं, तो कुदरत से टकराने का नतीजा हमेशा पाश पाश ही निकलता है। कुदरत से जो भी टकराया वो पाश पाश हुआ, टुकड़े टुकड़े हो गया, फना हो गया, और उसका वजूद तक बाकी नहीं रहा, बल्कि नाम लेवा कोई नहीं होता बाद में। तो यही सिचुएशन चल रही है। कल 2-3 वाकयात हुए और अभी उसकी डिटेल्स और भी आ रही हैं। नंबर 1 तो हुमायूं दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर ट्रायल कोर्ट के जज थे। उनको बरतरफ कर दिया गया। बरतरफी से मुराद है उनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, ग्रेड 20 के ऑफिसर थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनको हटा के उनको बना दिया गया है OSD। और वो क्यों मशहूर थे, किस वजह से मशहूर थे, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको मालूम है कि तोशाखाना केस का फैसला आया, और तोशाखाना केस का फैसला उन्होंने जिस तरीके से ट्रायल किया और जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया, उस वजह से उनको हटा दिया गया। और वो जो चीजें सामने आई वो उन्होंने बड़े खुल के बल्कि आपको पता है कि आखिरी 3-4 समातें देखें तो वो हंस भी रहे होते थे और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से शेर सुन रहे होते थे, शेर शायरी हो रही होती थी, और उसके बाद तलख कलामी भी होती थी। उसके बाद एक दूसरे को यानी कि सख्त जुबान, क्या मैं ये तो नहीं कहूँगा गालम गलोच, ऐसी जुबान भी, गैर पार्लिमानी गैर अदालती जुबान भी इस्तेमाल हुई। तो बहरहाल उन्होंने जिस तरीके से सजा सुनाई थी वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि जनाब ये हो क्या गया है। अब जो सिलसिला है शुरू हुआ, उस पर तनकीद शुरू हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हुमायूं दिलावर जो जज हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन पे जितना प्रेशर था और जिस तरीके से उनको कहा जा रहा था कि आपने हर सूरत में सजा सुनानी है, बजाय इसके कि वो किसी को भी ना बताते और आगे चलते रहते और फिर वो बताते जाके कोई साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद बताते, तो उन्होंने समझाया होगा, यकीनन समझाया होगा कि जनाब ये काम हमारा काम है, हमें करने दें। लेकिन हो सकता है कि किसी ने ना सुनी हो। तो बहरहाल उन्होंने फिर उसकी वजह कि अगर कोई किसी को अप्रोच किया जाए तो अगर उसने किसी की फेवर करनी है तो वो बड़े सलीके से फेवर करता है, लेकिन अगर उसको बहुत ही प्रेशर डाल के, बल्कि कहना चाहिए कि वो कनपटी पे पिस्तौल रख के किसी को कहा जाए कि नहीं आपने ये करना ही करना है, और अथॉरिटी उसकी है और वो विलिंग ना हो ये काम करने पे, तो फिर वो इस ऐसे भोंडे तरीके से वो काम करता है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम उसको आगे जाके बहुत एक ब्लंटली और एक ब्लैंक किस्म का रिलीफ मिल जाए उनको, और वसी रिलीफ मिले और उनको सजा ना मिल सके। तो एग्जैक्ट इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ
उनका केस नहीं बनता था, पूरी दुनिया का यह केस नहीं बनता तोशाखाना का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, गिलानी साहब, जरदारी साहब, तीन के तोशाखाने के रेफरेंस जाके वापस लिए गए और उसके बाद अलावा मरीम साहिबा के पास, बल्कि इनके पास तो गाड़ियां भी दूसरी थी, यानी कि ऐसे तोशाखाने से गाड़ियां ली हुई थी। तो बहरहाल हुमायूं दिलावर ने अपना काम जो है वो ऐसे बेढंगे तरीके से किया कि उन्होंने बता दिया कि जनाब मैं मजबूर हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और सर्विसेज भी दे दी और सारा कुछ बता के खत्म कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने उनको रिकमेंड कर दिया यूके का विजिट, वो यूके गए, यहाँ पे भी उनके लिए यही मसाइल हुए और फिर वहां जाके हुआ। तो ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं कि ये हुआ होगा, और उसकी वजह कि जिस आदमी ने, अगर आपने किसी की सिफारिश माननी है और किसी की सिफारिश मान के किसी को ऑब्लाइज करना है, तो फिर इतने बेढंगे तरीके से काम नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता आपके पास प्रेशर है और आप करना भी नहीं चाहते और आप दरमियान में रहना चाहते हैं, तो फिर ये किया जाए तो ये हुआ। बहरहाल हुआ यह कि जी उनको ओएसडी बना दिया गया, और ओएसडी बना के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पास बुला लिया है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का कहा है। अब होगा क्या, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या होना है, ये क्यों तबादला किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि एक तो मामला यह है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और ये दोनों ऑर्डर जो हैं इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, और इसलिए ये भी उन पर एतराज था। उन्होंने काम तो बेहतरीन तरीके से किया हुमायूं दिलावर साहब ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहरहाल उनको ओएसडी बना दिया है। अब होना ये है क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, ऑर्डर ऑफ द डे। उसमें भी उन्होंने बता दिया कि बादिल नजर में प्रमा फशाए ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और ऐसा होता नहीं है। यहां तक के जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी यही बात की, तो वो मुतफिक का ऑर्डर है, फुल बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द डे आया है। तो लिहाजा उसके बाद हुमायूं दिलावर साहब का सीट पे रहना बनता नहीं था, नंबर 1। इसलिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ओएसडी बना दिया और अपने पास बुला लिया। अब आगे क्या पोस्टिंग देते हैं यहां से पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कल भी उन्होंने कहा, कल उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से खुद माजरत की लतीफ खोसा साहब से कि कोई नहीं, हो जाती है, गलती हो जाती है तो सबको साथ लेके चलना होता है, तो हम बैठे हैं ऊपर, तो वो था, लेकिन बुलाकर उनको फारिग कर दिया। अब एक और भी खबर है, उसमें खबर में से खबर है, क्योंकि इतने असील खुखर तो नहीं होते कि हुमायूं दिलावर साहब को फारिग कर दिया। वो खबर ये है कि अब अगर ये रिमांड बैक करना है ये केस इमरान खान साहब का, क्योंकि आज इनको फारिग किया गया और आज ही जो लतीफ खोसा साहब वाला मामला हुआ, पहले अमजद परवेज साहब बीमार हुए और उसके बाद लतीफ खोसा साहब ने जो कोर्ट रूम में बिल्कुल खुलेआम कहा कि जनाब ऐसा नहीं चलता, ये सिलसिला ठीक नहीं है, जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उनकी लिफ्ट जो बंद की गई, उसमें भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि सरदार लतीफ खोसा साहब सीढ़ियों के जरिए नीचे आना चाह रहे थे। जो जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया है, जो उसके अंदर भी, लिफ्ट के अंदर भी जो जर्नलिस्ट थे वो भी उन्होंने कहा कि लतीफ खोसा साहब आना चाह रहे थे। एक तो लतीफ खोसा साहब की कोर्ट रूम में उन्होंने थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू की, उसकी वजह उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ, रोस्तम उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ। और ये क्या बात हुई कि 20 दिन से एक आदमी है, फिर लतीफ खोसा साहब को आपको बता दूं कि उनके घर में पहले भी फायरिंग भी हो चुकी है, उनका ड्राइवर भी जख्मी हो चुका है, और खोसा हाउस उधर भी जो उनके आबाई है वहां पे भी हो चुका है काम, उनका बेटा भी जख्मी हो चुका है। तो लतीफ खोसा साहब पीछे हट नहीं गए, और न सिर्फ पीछे हट रहे हैं बल्कि वो रजीम चेंज के खिलाफ मुसलसल काम कर रहे हैं और मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने परसों काफी जबरदस्त किस्म के आर्गुमेंट स्टार्ट किए थे, और जिसके बाद क्योंकि ये तो 10-15 दिन के लिए समाअत मुलतवी करवाने जा रहे थे, तो लतीफ खोसा साहब ने रेजिस्ट किया था, और रेजिस्ट भी किया था क्योंकि जाहिर है वो सीनियर मोस्ट इस वक्त कानूनदान में, पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट कानूनदानों में उनका शुमार होता है। अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, उनके पास कोई ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दी और बुढ़ापा उन्होंने संवार लिया है, बल्कि ऐसा संवारा है कि 14 तबक रोशन हो गए सब लोगों के। तो इसलिए सरदार लतीफ खोसा साहब सीढ़ियों से आना चाह रहे थे, उनको किसी ने कहा कि नहीं जी आप आए इधर,
लिफ्ट के जरिए आए और उसके बाद लिफ्ट हो गई बंद। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट हो चुका अब तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से उनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली, लिफ्ट ठीक करने में कोई सपोर्ट नहीं मिली। और उनकी जो खातून मोमन वकील हैं, जूनियर वकील हैं, वो खुद बताती रही कि भाई भेजें किसी को, किसी ने नहीं भेजा। और वो रेस्क्यू का अमला आया, फिर रेस्क्यू के अमले को गेट पे रोका गया कि आपकी पहले होगी सर्च, और सर्च होगी, तलाशी वलाशी होगी, उसके बाद वो फिर अंदर आए तो उनको किसी ने कहा बेसमेंट, तो वो बेसमेंट गए, बेसमेंट से ऊपर आए, ये सारा कुछ करते रहे। और ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ खुली है 1 मिनट के अंदर अंदर। रेस्क्यू के अमले ने कोई डिले नहीं किया, विद इन 1 मिनट। और उनको 12:27 पे कॉल किए, 12:34 पे वो उधर थे। और बाकी जो 50 बाकी जो पूरे का पूरा 1 घंटा यानी कि 52 मिनट ये सारा कुछ वो खेल खेला जाता रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे, खिड़कियां, दरवाजे तोड़ के, अमले को जख्मी करके, वकला को जख्मी करके इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही उठाया गया था और उसको भी जायज करार दे दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने। और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि वो सारी, और उसकी भी मैं वजह बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, उन्होंने कहा कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया, इसका मतलब है अदालतों की बेतौकीरी नहीं हुआ करेगी, बल्कि हर कोई आया करेगा, ठुब्बे मार के अदालतों के कमरों से, कमरा अदालत से लोगों को उठाया जाएगा। इसलिए उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जजेस भी काफी खफा थे। और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था और उसको एड्रेस किया था इस इश्यू को, वो इसलिए किया था 9 मई का जो वाकया हुआ, तो इसलिए वो एक मैसेज देना था पूरी की पूरी एग्जेक्टिव को, एग्जेक्टिव, वो भी एग्जेक्टिव जो नजर आती है, वो भी जो नजर नहीं आती, उसको एक मैसेज देना था, तो वो मैसेज दिया गया। इसलिए लतीफ खोसा साहब का जो कल वाला सीन है उसमें भी ये सारे जो मेलाफाइडीज हैं ये मौजूद थी और मौजूद हैं। और उसमें ख्वाजा हारिस साहब को, उससे पहले हो चुका है, ख्वाजा हारिस साहब को अपील फाइल नहीं करने दी जा रही थी, उनका बयान हल्फी लगा हुआ है इस केस में। बिलामुम ये काम होता नहीं, लेकिन एक सीनियर मोस्ट वकील ख्वाजा हारिस साहब बयान हल्फी दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे मुंशी को, मेरे क्लर्क को उसको अगवा करने की कोशिश की गई, उससे फाइलें छीन ली ताकि हम अपील फाइल ना कर सकें। ये सब कुछ हो रहा है। तो लिहाजा सिचुएशन बहुत ही गंभीर और क्रूशल, और हर चीज को मिलियामेट करने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं ये हमारे बिलावर साहब का ओएसटी बनाया जाना। कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी कि उनका ओएसटी बनाया इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और इसका इम्पैक्ट आमिर फारूक साहब पे भी आ सकता है, आमिर फारूक साहब पे भी आ सकता है अगर ये डिलीशन ना हुई तो। जो ऑर्डर ऑफ द डे है कोर्ट का, वो उसमें डिलीशन ना हुई तो आमिर फारूक साहब पे, जस्टिस साहब पे भी इसका असर पड़ सकता है। उसकी वजह है कि माजी में जस्टिस कयूम साहब, मतलब कयूम मलिक साहब और जस्टिस राशिद अजीज साहब, इसी तरह का एक जजमेंट एसजीएस कोटकना केस में जज साहब के बारे में आ गया था, तो दोनों को अपने ओहदे छोड़ने पड़े थे और कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेके घर जाना पड़ा था दोनों को। तो एसजीएस कोटकना केस में जो ऑडियो कॉल शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब और जस्टिस मलिक कयूम और सैफुर रहमान, ये सारी वाली वो कॉल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ, तो ये हुआ भी। और उसमें बताया, अब जो डिटेल्स आ रही हैं, लिफ्ट में अगर 5-7 मिनट लिफ्ट और ना होती तो हाँ, जो खोसा साहब हैं वो बेहोशी के करीब थे और अंदर से फोन भी अंदर से कभी सिग्नल जैम हो जाते थे, कभी ऑन हो जाते थे। तो जब उनकी हालत बिल्कुल गैर हुई तो तब ये लिफ्ट जाके खुली है और उन्होंने अंदर पानी नहीं पिया, बाकियों को पिलाया क्योंकि लिमिटेड पानी था। और उसमें उन्होंने कलमा, सबके कहा कलमा पढ़ लें। फिर उन्होंने कहा कि हम अगर अल्लाह को प्यारे हो गए तो हम जमहूरियत की खातिर अल्लाह ताला को प्यारे होंगे और हम शहीद कहलाएंगे। यानी अंदर भी वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको अंदाजा था। तो ये जो चीजें हैं जी, इसलिए कि बहुत सारे खबरें जो हैं वहां पे तो हो ही नहीं रही। फिर एक और खबर भी है, वो इमरान खान साहब की हमशीरगान की है और वो भी आज पहुंची हुई थी और उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए की है, उन्होंने गुफ्तगू भी की, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।